हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरह से जिसकी प्रिपरेशन है बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और हम आपको जो टॉप 20 सीरीज़ है डेरिवेशंस की व्यंजक की, उसका हम ये अगला जो है डेरिवेशन आपको हम बता रहे हैं। तो दो डेरिवेशन हमने इस लेसन से आपको प्रकाश की गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के लिए दो हमने डेरिवेशन आपको बता दिए हैं, उत्तल और अवतल के लिए। लेकिन इसमें एक डेरिवेशन और भी है जिसे हम लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए अपवर्तन का सूत्र भी कह सकते हैं। तो ये कई तरीके से आता है। ये तीन डेरिवेशन ऐसे हैं, अगर आपने तीनों कर लिए तो निश्चित रूप से आपको ये 5 नंबर का इसमें से एक जरूर मिलेगा। तो हम इसका जो डेरिवेशन है वो शुरू करते हैं। इसमें क्या है, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। हेडिंग क्या है, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, या इसको हम कह सकते हैं पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, या लेंस मेकर सूत्र या व्यंजक कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब हम इसके लिए करते क्या हैं, पहले तो हम एक चित्र बनाते हैं, इसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से चित्र बनेगा आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक पतला उत्तल लेंस है कैपिटल एल, ठीक, जिसकी मोटाई स्मॉल टी है और इसके ध्रुव, पहले पृष्ठ का जो ध्रुव है आपका P1 है और दूसरे पृष्ठ का जो ध्रुव है आपका वो P2 है। ठीक है, अब यहाँ पर जब पतले लेंस की हम प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करते हैं तो उसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। क्या, लेंस क्या है, उसके चारों तरफ जो माध्यम हो वो समान है, अर्थात वो वायु में रखा हो या फिर जल में रखा हो, मतलब लेंस के चारों तरफ माध्यम समान है। एक तरीका ये हो सकता है कि लेंस के पहले एक साइड में माध्यम अलग है, दूसरी साइड में माध्यम अलग है। तो मोस्टली जो है, जो लेंस के दोनों ओर जो माध्यम है समान है, यही आपके लिए आता है, और असमान वाला सूत्र आपको नहीं आता है, तो आप इसी को तैयार करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये मानते हैं, क्या माना, एक उत्तल लेंस L जिसकी मोटाई T है, एक समान माध्यम में अर्थात यूँ कह सकते हैं वायु में रखा है, जिसका अपवर्तनांक N1 है। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि लेंस के पदार्थ का जो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है वो N है। तो और इसके ध्रुव आपके P1 और P2 हैं। इस लेंस के ध्रुव P1 से कोई वस्तु जो है वो O, यानी बिंदु वस्तु O U दूरी पर रखी जाती है। ठीक है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण जब लेंस के पहले पृष्ठ पर टकराती है तो क्या होगा, ये वायु से क्या होती है, सघन माध्यम में अर्थात विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अवलंब की ओर झुक जाएगी। अगर हम वक्रता केंद्र यहाँ मान लें तो इस तरह से आएगा, तो इसकी तरफ झुकती हुई आपको प्रतीत होगी। तो इस तरह से ये झुक जाएगी, ऐसे ये झुक गई, देखो लेंस के अंदर अपवर्तित हो गई। अब होगा क्या, अब ये लेंस क्या होगा, सघन माध्यम है और इसके बाद फिर वायु, यानी सघन से फिर क्या होगी, विरल में जाएगी, तो क्या होगी, ये अविलंब से दूर हट जाएगी, यानी कि इस तरह से नीचे की ओर और झुकेगी ये, ऐसा करके। ठीक है, और इस तरह से बिंदु वस्तु O का जो
प्रतिबिंब है वो आपका आई बन जाएगा कितनी दूरी पर, दूसरे पृष्ठ के द्वारा वी दूरी पर बन जाता है। जहाँ से ये झुकी है उसको हम सीधा क्या करते हैं, इस तरह से आगे डॉटेड बढ़ाते हैं तो ये आई डैश बन जाएगा कितनी दूरी पर, पहले पृष्ठ से वी डैश दूरी पर। ठीक हो गया यहाँ तक। अब ध्यान दें, पहले एक बार फिर आपसे समझ लें, बहुत आसान तरीका है इसका। माना कि उत्तल लेंस एल जो है एक समान माध्यम में रखा है और लेंस के जो पदार्थ है उसका अपवर्तनांक कितना है, एन है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक एन है, ठीक है। इस लेंस के पहले पृष्ठ का ध्रुव P1 और दूसरे का ध्रुव आपका P2 हो गया। लेंस के ध्रुव P1 से मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O U दूरी पर रखी जाती है तो प्रकाश की किरण बिंदु O से चल करके लेंस के पहले पृष्ठ पर टकराती है और लेंस के अंदर अपवर्तित हो जाती है। जब पुनः ये किरण क्या होती है, लेंस से अपवर्तित होती है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटेगी, ठीक है। तो ये फिर नीचे की ओर इस तरह से चली जाती है और ये मुख्य अक्ष पर आई बिंदु पर काटती है। इस जितना ये झुका है किरण, इसको हम डायरेक्ट रूप से आगे बढ़ाते हैं तो ये मुख्य अक्ष पर आई डैश दूरी पर ये काटती है, सॉरी आई डैश पर काटती है, जो कि बिंदु वस्तु O का एक आभासी प्रतिबिंब है और वो बी डैश दूरी पर पहले पृष्ठ के द्वारा बन जाता है। अब ये क्या करेगा, ये जो आई डैश है दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, है ना। जब वस्तु का कार्य करेगा तो इस आई डैश का दूसरे पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, आई बन जाता है दूसरे पृष्ठ से बी दूरी पर, ठीक। तो पहले प्रतिबिंब की बात करते हैं, फिर हम दूसरे प्रतिबिंब की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, लेंस के पहले पृष्ठ से बने प्रतिबिंब आई डैश के लिए क्या होगा, के लिए अपवर्तन के सूत्र से, सूत्र क्या है इसका आप जानते हैं, देखो n/b माइनस 1/u बराबर क्या होता है, n माइनस 1/r, ठीक है। माना उत्तल लेंस के पहले तथा दूसरे वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कैपिटल R1/R2 है, ठीक। तो देखिए यहाँ से क्या है, पहले पृष्ठ के बाद प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, बी डैश दूरी पर, अर्थात वी की जगह पे क्या आ जाएगा, वी डैश आ जाएगा। यू की जगह पे क्या होगा, यू तो यू रहना, यानी यू बराबर यू रहेगा और एन की जगह पे एन रहेगा और जो आर है, आर की जगह पे क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। अर्थात इसमें मान रख देंगे हम, तो n/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/R1, इसको आप पहला समीकरण मान सकते हो, ठीक है। चूंकि प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य
करेगा, अर्थात दूसरे पृष्ठ द्वारा I डैश का आभासी प्रतिबिंब I V दूरी पर बन जाता है। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर लेंस के अब आवर्तन के सूत्र से, आवर्तन के सूत्र आप जानते हैं, ऊपर आपको सूत्र दिया हुआ है। इसमें क्या होगा, अब देखो ये सघन से विरल में जा रही है ये वाली किरण, तो क्या होगा, ये किरण आपकी जा रही कहाँ से, सघन से विरल की ओर, तो क्या होगा, अपवर्तनांक भी चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, वायु के सापेक्ष क्या था, कांच का अपवर्तनांक, अब क्या होगा, अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु का, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो n की जगह पर इस्तेमाल करेंगे हम 1/n। और देखिए चूंकि दूसरे पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो और ये भी हमने कहा कि जो I डैश है वो इस पृष्ठ के लिए क्या है, वस्तु का कार्य कर रहा है, अर्थात इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए होगी। कहाँ से कहाँ तक, दूसरे पृष्ठ से और वस्तु तक की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब I डैश की दूरी। और वो कैसे पता लगेगी, पूरी दूरी आपको पता है B डैश, इसमें से अगर हम T घटा देंगे तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की हमें पता लग जाएगी, क्या हो जाएगी, B डैश माइनस T हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो यहाँ पे आपका जो हो गया U बराबर हो जाएगा B डैश माइनस T। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, क्योंकि I डैश जो है, I डैश वस्तु का कार्य कर रहा है, तो इस वस्तु को यानी I डैश का दूसरे पृष्ठ के लिए दूरी यहाँ से यहाँ तक की चाहिए होगी, और दी हुई कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की, तो हम इसमें T घटा देंगे तो ये पता लग जाएगा हमें, और यही वस्तु की दूरी होगी, अर्थात U बराबर क्या हो जाएगा, B डैश माइनस T, और R की जगह हो जाएगा R2। तो ये सारे मान जो आपका आवर्तन का सूत्र उसमें हम ऊपर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/n अपॉन में B की जगह पे तो B रहेगा, माइनस 1/u की जगह पे आ जाएगा B डैश माइनस T, बराबर यहाँ n की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/n माइनस 1, अपान में R की जगह पे क्या आ जाएगा, R की जगह पर आ जाएगा, इस R की जगह पे R2 आ जाएगा, तो यहाँ R2 रख दीजिए। इनको हम सोल्व कर लेंगे तो 1/nv आ जाएगा नीचे, माइनस 1/v डैश माइनस T, बराबर क्या हो गया आपका, 1 माइनस n अपॉन में R2 इंटू n, इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे आ जाएगा ये। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से n से गुणा कर दो, इसकी n से दोनों ओर गुणा करने पर क्या हो जाएगा, या 1/n कॉमन ले लो, एक ही बात है, जब ये n से n कट जाएगा तो यहाँ होगा 1/v माइनस यहाँ आ जाएगा n B डैश माइनस T, बराबर हो गया, n से कट जाएगा ये, इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लो, तो ये n इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, तो माइनस n माइनस 1 अपॉन में ये आपका R2 हो जाएगा। अब इसमें कंडीशंस क्या हैं, आपको ये पता है लेंस कैसा है, पतला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, T का मान लगभग 0 के बराबर है, ये हम सपोज कर लेते हैं। चूंकि लेंस पतला है, जब पतला है तो क्या होगा, T लगभग बराबर 0 सपोज कर लेते हैं, तो 1/b माइनस 1n/v डैश बचेगा, T वहाँ 0 हो जाएगा, तो बराबर माइनस n माइनस 1 अपॉन में R2 आ जाएगा। ये समीकरण आप दूसरा कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो आपका 1n/v डैश है, और उधर भी क्या है, n/v डैश, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कट जाएंगे, कटेंगे तो कटने के बाद आपको मिलेगा 1/v माइनस 1/u, और इधर क्या हो जाएगा, n माइनस 1/r1 माइनस n माइनस 1 अपॉन में R2, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, n माइनस 1 कॉमन ले लिया हमने, तो 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया, ठीक हो गया।
अब हम जानते हैं अच्छी तरह से क्या, यदि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, ये हम मान लेते हैं कि वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो क्या होगा, यदि वस्तु अनंत पर रखी है अर्थात u बराबर यहाँ इन्फाइनाइट हो गया, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पे बनेगा, इसका मतलब v बराबर f हो जाएगा। तो ऊपर वाले समीकरण में हम रख देते हैं, तो 1/f माइनस 1/∞ n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक हो गया। तो 1/∞ का मतलब 0 हो गया, 1/f n माइनस 1 r2, ठीक है। इस समीकरण को हम, ये जो दिया हुआ इसको 3 मान लें, इसको मान लें 4। ये जो चौथा समीकरण आपका निकल के आया है, ये क्या है, इसे लेंस मेकर सूत्र बोलते हैं, इसे ही लेंस मेकर सूत्र या व्यंजक कहते हैं, ठीक है। लेंस मेकर तो यहाँ तक हो गया। अब फोकस दूरी ज्ञात करनी, तो समीकरण 4 और 3 की तुलना कर लीजिए। देखो ये साइड इसके बराबर है, तो ये लेफ्ट साइड इसके ऑटोमेटिक बराबर हो गई। समीकरण 3/4 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही आपका लेंस के अपवर्तन का सूत्र हो गया, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा है। और इसको जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, मैं आपको दिखा दूं दोबारा से, देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगले भी इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बहुत आसान है ये डेरिवेशन। ये आपका हो गया, इस तरह से अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। और डेरिवेशन को बहुत अच्छी तरह से तैयार करिए। इन तीनों डेरिवेशन को हमने आपको जो बताया, तीनों में से जरूर पेपर में आएगा 5 नंबर का। और अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब भी कराइए, ताकि जो है लगातार इस तरह वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।